है। आज के जमाने के मुसलमानों, क्या तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत नहीं? हजरत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, जिस हाथ से मेरे नबी ने मेरे हाथ को अपना हाथ बताया था, उस हाथ से मैंने अपनी शर्मगाह नहीं पकड़ी, कभी नहीं छुई। फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी, जिस आंखों से मैंने नबी को देखा, उन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी। मौला अली कहते हैं, मैं अपनी शर्मगाह कभी नहीं देखता। कहा क्यों? कि जिन आंखों से हुजूर को देखा। मगर नौजवानों, तुम्हारी मेरी आंखें तो कितनी गंदी हैं कि जब तुम कब्र में गए और फरिश्तों ने कहा इनके बारे में क्या ख्याल है तेरा, और जब तुम्हारी आंखें ऊपर को उठेगी, तुम नीचे को आंखें करके कहोगे, ना मुझे नबी का चेहरा नहीं देखना, मेरी आंखें नीचे रहने दो फरिश्तों, चूंकि मैं तो फेसबुक पे गंदी तस्वीर देख करके आया हूँ, मैं तो फेसबुक पे गंदी वीडियो देख करके आया हूँ। अब तो किसी को कोई दुख तक नहीं होता गंदी बात देख करके। हुजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान, तलवार चला रहे हैं। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख में मारी और आंख का गुल्ला नीचे को गिर गया, शोर मच गया, उतबा पागल हो गया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी, जिनके कुरान को सुनते थे हुजूर, इतने बेहतरीन कारी थे वो, जब वो उनके पास गए, बोले यार तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? लोग तुझे पागल कह रहे हैं। कहने लगा, नहीं, लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ की वजह से। मेरे नबी फरमाते, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। मैंने इस वजह से अपनी आंख निकाली। एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई थी अभी, मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे कयामत के दिन रुस्वा न कर दे, तो मैंने अपनी आंख निकाल दी। अब क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अल्लाह मेरी इस गुनाह को माफ करेगा? हाय सहाबाए कराम, तुम्हारे तकवे, तुम्हारी परहेजगारी एक हम, जिन्होंने कितनी गंदगी देखी मगर कभी नहीं ये किया। हमने तो कभी आंखों से आंसू तक नहीं निकाले। अबू मूसा शरी कहते हैं, उसकी एक आंख से गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, एक आंख से आंसू, और वो तड़प के कहता था, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ऐ मेरे दोस्त, अगर तेरी नजर की हया निकल गई तो तेरा दिल बर्बाद है। आज ही अपने रब से तौबा कर ले, और जब रात को सोया कर तो नबी का गुंबदे खजरा देख के सोया कर। रात को सोया कर तो अपने आंसू बहा के सोया कर, ताकि जब तू कब्र में जाए और मुस्तफा तेरी कब्र में आए तो तुझे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि तू नबी को देखे और मेरे आला हज़रत का ये शेर तेरी ज़बान पे आ जाए। कब्र में लहराए ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, फैज़ाने आसिय आज़म, फैज़ाने आला गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत सैयद शबाब पिया साहब किबला, सरजमीनी बडेरा फारम, नारे हैदरी। आज के बाद मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, अपनी आंखों को पाक कर लो, दिल पाक नहीं हो सकता। आंखें अगर गंदी हैं तो दिल पाक न। नमाजों में सजदे होंगे वो सजदे नहीं, ऐसे गंदी आंखों वाले को तो सजदे मजे ही नहीं देते। एक सहाबी ने कहा, हुजूर मेरे सामने कोई नजारा आता है तो मैं नहीं देखता, नजर छुपा लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया, नमाज पढ़ के देख, अब तेरी नमाज में अल्लाह लज्जत पैदा कर देगा। यानी ये जो आपकी आंखें, अल्लाह का और आपका मामला है ना, तो आपने जो किसी लड़की पे से या किसी गंदी वीडियो पे से अपनी आंख हटाई, किसके लिए हटाई? अब जब आप सजदे में जाओगे ना, तो सजदा इतना मजा देगा आपको, आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। क्योंकि नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत है अल्लाह के सामने रोना। क्या है बोलो? रोना। जिसकी आंखें पाक हो गई ना, इधर देखो, पाक, उसके ख्याल भी पाक हो गए। जिसकी तन्हाई पाक नहीं, उसकी महफिल भी पाक नहीं हो सकती। अच्छा एक बार बताएं आप मुझे, आखिर बात क्या है कि लोग 2-2 घंटे मोबाइल तो देख लेते हैं, मगर सिपारा कुरान पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, कुछ हाफिज भी हैं, सबको नहीं कह रहा कि फेसबुक पे उनका 2 घंटा गुजर जाता है, मगर कुरान पढ़ने में 20-25 मिनट लगते हैं एक हाफिज को एक सिपारा पूरा करने। मगर क्या वजह है? तो 3-3 घंटे शैतान ने दिल इसमें तो लगा दिया, मगर कुरान में दिल, क्या वजह है? सोचने वाली बात है नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज हो गया हो। अल्लाह नाराज होता है तो कोई पत्थर नहीं बरसते। अल्लाह जब नाराज होता है तो इबादत की लज्जत छीन लेता है। और अल्लाह जब राजी होता है तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, तो जब वो तुम्हारा चर्चा करता है तो तुम्हारे दिल को सुकून होने लगता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जो कुरान की बात कर रहा था, सुभान अल्लाह। अब कुरान को छोड़ के अब आपसे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, ये बात मैं आपसे करूं, ये जिना की शुरुआत ही आंखों से होती है। फिर ये बात जिना चूंकि आम हो गया, जिना इतनी बुरी बुराई है कि जब कोई जिना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। उस वक्त वो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। जिना इतना बुरा काम है, इतना बुरा बाहिया, दुनिया में इंसान जलील होकर मरता है जानी, चूंकि जिना सारी जिना जानी सारी हदें पार कर देता है। जब मैं आपसे कहूं कि फला साहब देख रहे हैं, ये काम मत करना, कैमरा लगा हुआ है, तो कोई आदमी कैमरे के सामने खराब काम, तवज्जो तो करो, कैमरा लंदन में कैमरे लगे हुए हैं, वहां चोरी नहीं होती, तवज्जो करो, जरा गौर तो करो। आज ये 1300-1400 साल लगे हैं लंदन को ठीक होने में। लंदन में अब कैमरे लग गए, वहां पे अब कोई चोरी नहीं करता, चूंकि कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। अब यूएस में कैमरे लगे हुए हैं, अमेरिका में कैमरे लगे हुए हैं। अब जरा गौर करो, अब बर्तानिया में कैमरे लग गए, अब जापान में कैमरे लग गए, चीन में कैमरे लग गए, सब जगह कैमरे लग गए, और इंडिया में भी हर जगह कैमरे लगे। कैमरे से सबूत मिलेंगे, कोई गुनाह नहीं करेगा। हाय हाय, मगर इतने कैमरे लगे, कैमरे के डर से लोगों ने अपने आप को बुरे काम करने छोड़ दिए। मगर हाय रे मेरे आका, आपकी शान का हाल क्या है? 1400 साल पहले कोई कैमरा नहीं था, एक कैमरा सहाबा के दिल में नबी ने लगाया कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। तो दुनिया की जमीन पर आज तक इतने नेक लोग पैदा नहीं हुए जैसे मेरे नबी के जमाने में। काहे को कैमरे से डर रहे लोग, और हुजूर ने किससे डराया? कहां किससे डराया? बोलो, अल्लाह से। किससे डराया? अल्लाह से डराया। और अल्लाह से डरने वाला गुनाह नहीं करता। इधर देखें, जब शादियां इतनी महंगी होंगी, एक साहब कहने लगे हम शादी हल्की कैसे कर सकते हैं, हमारी बिरादरी में लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा बिरादरी को जवाब देना है या अल्लाह को जवाब देना? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा, दुनिया में इतनी बड़ी मां अल्लाह ने पैदा नहीं की जितनी बड़ी सैयदा फातिमा है। यानी इतने वली किसी की नस्ल में पैदा नहीं हुई। तवज्जो तो करो, फातिमा ज़हरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी पे लानत भेजता है तो उस औरत की 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? अब एक बेपर्दा औरत, अगर वो ताबीज को छोड़ो, मियाँ कोई अपने घर में उल्टा लटका ले, फिर भी उसके घर में लानत है। आप कह रहे हो यार मियाँ लोगों के बड़े खिलाफ है, मैं भी मियाँ हूं, मगर ऐसे खराब मियाँओं के खिलाफ वो 2 नंबर के। जो असली मियाँ होते हैं उनकी जूतियां हमारे सर पर, जो नेक है उनका क्या मामला है? जो गुमराह करते हैं लोगों का, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, मेरी तरफ आप गौर करो। मेरे नबी ने अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो 7 नस्लों तक असर। अर्ज की मेरे रब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी लानत की हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूँ तो कोई उसका बेटा हसन बन के चमकता है, कोई हसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई इमाम मूसा काज़िम बन के चमकता है, कोई इमाम बाकर बन के चमकता है, कोई जाफर बन के चमकता है, कोई जब्बार तकी बन के चमकता है, कोई हसन अस्करी बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमकता है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमका। और क़यामत से पहले जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी आपकी बेटी फातिमा का बेटा मेहदी है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे खासियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया सैयद शबाब पिया साहब किबला। एक तो यजीदी लोगों की प्लानिंग थी, किसकी? यजीदियों की प्लानिंग थी नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। हुजूर के विसाल के 50 साल के बाद सारी नस्ल को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और इमाम हसन मुसन्ना बचे। इमाम हसन के एक बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के एक बेटे। और यजीदियों ने शोर लगाया किसी तरीके से इस हुसैन की नस्ल को मिटा दिया जाए। उसके बाद भी जुल्म करते रहे। मक्के में एक बार 100 सैयदों को एक साथ शहीद किया गया और एक बार मदीने में तकरीबन 15-16 सैयदों को दीवारों में चुना दिया गया कि नबी की औलाद को खत्म कर दिया जाए। ये तो यजीदियों की प्लानिंग थी और अल्लाह का क्या करम था, उसने कहा महबूब तेरी औलाद को बचाने वाला मैं हूँ, मिटाने वाले मिटा नहीं पाएंगे। आज भी नबी की औलाद कोई बगदाद में चमक रहा है, कोई अजमेर में चमक रहा है, तो कोई देवा में बारिश बन के चमक रहा है, कोई चौचा में मखदूम में अशरफ बन के चमक रहा है। और नबी ने फरमाया मेरी फातिमा वो जो मेहदी आएगा जिसका झंडा पूरी दुनिया के हर घर पे लगेगा, वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी तेरा बेटा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सवालदा बेशक जिंदाबाद। इसका मतलब अगर माँ सुभान अल्लाह, माँ पे रहमत, बच्चों पे रहमत। ये मैं माँ की बात कर रहा हूँ आपसे, शुरू से अब तक लेके माँ की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको माँ ने तो दीन दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब अपनी बात माशाअल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, ऐसे तो सबकी शादी हुई मगर अली की शादी अल्लाह की मर्जी से हुई। आए मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी बीबी फातिमा को अपने घर लेके गया और फिर मैंने जब उनको देखा तो मैं रोने लगा। वैसे कोई अपनी बीबी को देख के दूल्हा रोता नहीं, नेचुरल बात है ना, खुशी का दिन होता है। फरमाते हैं मगर फातिमा को देख के हुजूर की बेटी इतनी सब्र करने वाली कोई नहीं जैसी फातिमा। हजरत फातिमा ने कहा आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं? कहा नहीं। तो हुजूर ने एहसान किया, मुझे आपका हाथ दिया। कहा तो फिर आप रोते क्यों हैं? कहा इस वजह से कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी जब होती है तो 1-2 जोड़ी कपड़े उसके होते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं और आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, आपके दिल में कोई इसका अफसोस नहीं। तो कहते हैं नबी की बेटी उठी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, और मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आंसू पोंछे, आप रोइए मत। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो अच्छे सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो पर्दे से राजी। सुभान सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय अफसोस, हाय मुसलमानों की शादियां नाच गानों की शादियां हैं। मुसलमानों की शादियां क्या बयान करें आपसे। मैं तो अब शादियों में जाने बंद कर दिया, मैं नहीं जाता किसी की शादी। ऐसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वक्त नहीं होता, मगर होता भी है तब भी नहीं जाता। कौन देखेगा उन बेहयाई मनाजिर को कि मुसलमानों की लड़कियां भी मुसलमानों की और उन्हें देखने वाली आंखें भी मुसलमानों की। बेटियां हमारी, आप टोकोगे नहीं तो ऐसे ही तो होगा। आपने टोकनी बंद कर दिया ना। आपकी बेटी के जिस्म पे कपड़े टाइट थे, उसको किसी ने ये बात नहीं बताई कि टाइट कपड़े का पहनना कैसा हराम है। उसकी आस्तीन यहाँ तक थी, उसके जिस्म पे कपड़े तंग थे, आपने नहीं बताया कि हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर औरत ऐसी जगह वुजू करे, तवज्जो करना, जहाँ गैर मर्द उसे देखें तो उसको चाहिए ऐसी उसके अलावा कोई जगह ना हो। पानी भी नहीं ले जा सकती, मजबूरी है कि जहाँ वुजू करेगी तो हाथ खोलना पड़ेगा और गैर मर्द देखेंगे। शरीयत कहती है वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। शरीयत ने मर्द की नमाज अलग बनाई कि मर्द जब नमाज पढ़े तो सजदे में फैल के औरत सिमट के नमाज पढ़े।
मर्द यहां तक हाथ उठा ले, औरत मगर सिर्फ यहां तक हाथ उठाए और बांध ले, उसके जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इस वजह से अगर किसी एक मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन के समझ में ये बात आ गई और उसने अमल कर लिया, तो मैं भी जाके मदीने शरीफ में हुजूर की बेटी से कहूँगा, ऐ अल्लाह की रसूल की बेटी सैयदा, आपकी बात सुन के एक बेटी ने तौबा कर ली बेपर्दगी से, अब आप उस पर अपनी नजर करम कीजिए, अपनी कनीजों में उसको कबूल फरमाइए। अब मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, इतना सेंसिटिव इशू को हमने देखा नहीं। मुसलमानों की शादियां, भाई वहीं खड़ा है बेगैरत बेशरम, वो किसी दूसरे की बहन को देख रहा है, उसकी बहन को कोई और देख रहा है। मेरी बात गलत हो तो आप कह देना कि मियां आप गलती बात कर रहे हैं। किसी भी कौम में जब बेहयाई बढ़ती है तो वो कौम बर्बाद। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं। तुम कहते हो मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, हम काहे के मुसलमान? हमारी तन्हाइयां उजड़ गई, हमारी महफिलें उजड़ गई, हमारी शादियों में खाने इतने फेंके जा रहे हैं, इतने फेंके जा रहे हैं कि मियां पहले तो मुसलमानों की आदत ये थी कि खाना खाते हैं, फेंकते ज्यादा हैं शादियों में, यहाँ वहाँ। मेरे नबी ने तो नीचे का एक लुकमा उठाया, नीचे गिरी हुई रोटी। अम्मी आयशा ने कहा, आप कहते हो पियाई पियो, आप बड़े इंसान हो। ओए मेरे नबी तो वो हैं जो अल्लाह से मिले हैं। जरा जोर से तो बोलो यार, अल्लाह को जिसने देखा है वो मेरा पैगंबर है। पूरी कायनात में आदम से लेकर कयामत तक ना तो किसी ने अल्लाह को देखा है और ना कोई अल्लाह को देखेगा। अकेला अल्लाह का गवाह मेरा नबी है। आप बेशक, सवाल जिंदाबाद। अल्लाह पर गवाह मेरा, जल्दी बोलो, मेरे नबी हैं। अब जरा तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो। मेरे नबी ने नीचे से लुकमा उठाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी और हम सब की माँ अम्मा आयशा करती हैं, हुजूर ये इसमें ये मिट्टी का लगा हुआ है, आप इसे क्यों खाते हैं? आपने उसे साफ किया, खाया। फरमाया आयशा ये रिस्क है, जरा ध्यान से सुनना, ये रिस्क है, इसकी इज्जत करो, वरना ये जब किसी से जाता है तो वो कौम चीख चीख के मर जाती है, उसे रिस्क नहीं मिलता। भूख से मर जाते हैं लोग। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात कर चुका, बस आपसे एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं तकरीर बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मगर एक बात आखिरी कर लूं। तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, मेरे बाप वो जो मर गए, मैंने अपनी प्यारी माँ को अपने हाथों से कब्र के अंदर रख दिया। अभी मेरी माँ का 40वां भी नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या मुझे और किसी समझने की जरूरत है? बाप मेरे चले गए, माँ मेरी चली गई, रिश्तेदार मेरे चले गए, दोस्त कितने चले गए, कितनी कब्रों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैं पहचानता हूँ, कितनों को मैंने कब्रों में रख दिया। आप सही से बताओ, अगर मैं अब भी इंसान का बच्चा ना बनूं तो फिर मुझे कौन समझाएगा? बोलो, ये मरने वाले तुम्हारे दादे, तुम्हारे परदादे कहाँ गए? वो लोगों की कब्रों को तो उनकी मिट्टी ने खा, कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों को मिट्टी ने खा लिया, फिर मिट्टी ठंडी बन गई। मेरी और आपकी मौत भी करीब है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये दाढ़ी के बाल सफेद हो जाना ये मौत की अलामत है। हुजूर फरमाते ये मौत की अलामत है। हजरत उमर की दाढ़ी के बाल सफेद हो गया, आप रोते थे, कहते थे लोगों अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये बताने की मुझे पता है कि मौत है, मुझे मौत आनी है। हजरत उमर कितना डरते थे मौत से जब उनके चाकू मारा गया। उमर कौन? उमर वही जो दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में मौत देना, अल्लाह मुझे नबी के शहर में और मुझे शहादत की मौत देना। अब जरा गौर तो करो, कौन? उमर फारूक आजम। जरा गौर तो करो, जब उनके चाकू मारा गया, उमर कौन? आदि दुनिया का बादशाह। मगर एक बात बताऊं आपको, इधर देखो, इधर मेरी तरफ 17 पैमद लगे हुए थे उनके कपड़ों पर। तो किसी ने कहा उमर एक जोड़ी नए कपड़े पहन लो। कुछ लोग आते हैं बाहर के मुल्कों के, यहूदी नसरानी ईसाई, तो वो मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे कपड़ों को देख के। तो उमर बोले
मुझे उन्होंने उमर नहीं बनाया है, मुझे तो मेरे हुजूर ने उमर बनाया है। और तुम हुजूर को भूल सकते हो, मैं हुजूर को नहीं भूला। ये जब अपने कपड़ों पे पैमत देखता हूँ ना तो मुझे अपनी औकात याद आती है कि मैं बकरी चराने वाला इंसान था, ये तो मुझे नबी ने करम करके उमर बना दिया। तो मैं अपने हुजूर को भूला नहीं। उमर के जब चाकू मारा गया, वाहरे उमर दुनिया की और भी शहादतें हैं। किसी की शहादत की गवाही की बात आएगी तो बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही किसी का शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा, मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है कि उसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मस्जिद देगी, मेरे नबी का रोजा देगा। उमर मदीने का शहीद है। उमर कौन है? उमर की बात कर रहा हूँ, उमर फारूक आजम। आज हमारी दुनिया कितनी सख्त हो गए, हमारे दिल लोगों, हमारी मौतें हमारे करीब हैं। ये बात आखिरी आपसे कर रहा हूँ। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में रखा जाता है मुर्दे को और जब चलते हैं वापस उसके रिश्तेदार उसे दफन करके, आए कितने सख्त होते हैं लोग। ऊपर खाली तख्ते नहीं रखते, तख्ते के ऊपर फिर एक कपड़ा बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर डालते हैं मिट्टी और फिर सारे मिट्टी डेल के जाते हैं। तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कहाँ चले मेरे दोस्तों और मेरे बेटो, तुम तो रुक जाओ थोड़ी देर। मगर न बेटा रुका, न बेटा रुका, न भतीजा रुका, न दोस्त रुका, कोई अरे कोई तो रुक जाता, अरे थोड़ी देर तो रुक जाया करो। नहीं नहीं, अरे दफन करने के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हो? नहीं नहीं, दिल घबराने लगता है, मुर्दा कब तक रहेगा घर में, ज्यादा देर तक जिंदों में मुर्दे का कोई काम नहीं। हाय हाय, मुर्दा आदमी मर गया, सब कहते हैं जल्दी दफन करो। और मेरे भाइयों, कितने जनाजे और उठेंगे जो तुम तौबा करोगे। वो लोग कितने शोर और अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो जो अपने रब को राजी करोगे, और कितने जनाजे देखना चाहते हो। क्या कम लोग तुम्हारे सामने मरे हैं? अब तक तुम्हें और कोई नहीं आएगा, हम ही जैसे लोगों से तुमको ये बात समझनी होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब बंदा मर गया तो जल्दी जल्दी लोग करते हैं। कौन कब तक रोए? दफन करने के बाद भी नहीं रुकते। इन लोगों से क्यों दिल लगा लिया तुमने? ये उठते हुए जनाजे अगर तुम्हें ठीक न कर पाए तो कोई तकरीर ठीक नहीं कर पाएगी। तौबा कर लो। एक आखिरी बात बता के अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, मगर इस बात पे बड़े ध्यान से सुनना, सांसें रोक के सुनना, बहुत ध्यान से। एक आदमी था, गोश्त का काम करता था, गोश्त कुर्बानी, सुबह को काटता था गोश्त। तो वो जो काटता था तो सुबह सुबह काट लेता था। एक दिन वो काट के आ रहा था तो एक उसे जख्मी आदमी आके चिपटा और बोले मुझे बचाओ। तो उधर से उसने देखा कि वो उसके जो पेट है उसके अंदर चाकू है। उसने चाकू जैसी निकाला वैसी वो मर गया। लोगों ने पकड़ लिया, तूने से मार दिया। लोग आए, एकदम पुलिस को ने पकड़ा, उसको फांसी की सजा हुई। फांसी के फंदे पे जाने लगा, रोने लगा। किसी का रोता क्यों है? कहने लगे इस वजह से रो रहा हूँ यार, मैंने कब गुनाह किया था और अल्लाह ने सजा मुझे कब दी है। लगा मैं यहां से 500 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूं। उसने कहा मैं यहाँ पे 10 दिन के दूर का रहने का रास्ता, पहले ऐसे बताते थे 10 मंजिलें दूर का। मैं कश्ती चलाता था, लड़की मेरी कश्ती में आके बैठी, मैं उस पर आशिक हो गया, वो मुझे देखने लगी, आंखें 2 से 4 हो गई। फिर मैं उसके मोहल्ले में जाने लगा, उससे बात करने लगा, कश्ती में वो मुझे मिलती थी। वो मुझसे बोली तुम मेरा पीछा ना करो, मेरे बाप से बात करो, अगर मेरे बाप राजी होगा तभी हम लोग मिल सकते हैं। उसने कहा ठीक है। बाप के पास गया, बाप ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तू एक तू आम सा एक मल्ला है, तू मेरी बेटी से शादी करेगा, भाग यहाँ से। भगा दिया। ये कहता है मुझे उसकी बाप ने भगा दिया तो मैंने भी कुछ उसके साथ फिर कोई बात नहीं की, मैं भूल गया उस लड़की को। कहता वक्त मेरा गुजरता गया, मैं भूल गया। कोई 2-3 साल के बाद वही लड़की मेरी कश्ती में बैठी अकेली, उसके साथ उसका बेटा था। मैंने उसको पहचान के कहा तुम वही हो ना? वो बोली हाँ, मगर अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बेटा है। इसने कहा देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा। सैफ कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आप बैठे रहें आराम से, वो आके बैठ जाएंगे आराम से। मेरे बाद आपको उनकी नाशरीफ सुननी है। मैंने आपसे जैसे पहले भी जिक्र किया था, वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई।
हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा कुछ लोग सड़ा हुआ कीड़ों का खाना खा रहे थे। काय का और अच्छा खाना उनके पास वो नहीं खा रहे थे। काय का खाना खा रहे थे वो कीड़ों का। कहते हैं मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में औरतें थीं मगर ये जिना करने जाते थे। ये वो जलील लोग, ये वो लोग। वो कहता है मैंने उस लड़की से कहा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने कहा मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। वो कहता है मैंने उससे कहा देख मान जा, वो नहीं मानी। मैंने कहा कोई देखता भी नहीं है, मैं तेरा पुराना आशिक हूं और तुझे देख के मेरा इश्क फिर से जवान हो गया है। और मैं उसके सामने रोने लगा, तू मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी ये कश्ती है, कोई देख नहीं रहा है, हम बीच दरिया में हैं। उसने कहा सुन मेरा अल्लाह देख रहा है। ये कह के उसने मुझे धक्का दिया। मैंने गुस्से में उसका 1-1.5 साल का बच्चा तल ले लिया और कहा इस बच्चे को डुबा दूंगा वरना मेरे साथ जिना कर। कह लगी जो तेरे दिल में आए कर, मगर मैं हराम काम नहीं करूंगी। कहता मैंने उसके बच्चे को गोता लगाया और जब उसके पैर फड़फड़ाने लगे मैंने फिर निकाला। बोल क्या कहती है? वो रोने लगी, कहने लगी कोई बात नहीं है, जो भी अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, मगर मैं अपना रब के सामने ये बुरा काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है और जब मैं तेरे साथ ये बुरा काम करने लगूंगी तब भी मेरा अल्लाह देखेगा। उसने कहा तेरा जो दिल चाहे कर। कहते फिर मैंने उसके बेटे को अंदर, उसके पैर पर ज्यादा फड़ गए, फिर मैंने बाहर कर लिया, देख तेरे बेटे को फिर अंदर डुबा दूंगा वरना मान जा। वो रोई तो मगर उसने हाँ नहीं की। मैंने तीसरी मर्तबा उसका बेटा जब अंदर डुबाया उसके पैर नहीं हिले, मतलब वो मर गया। मैंने उसकी तरफ फेंका, उसने अपने बच्चे को देखा, देखने के बाद रोने लगी और रोने के बाद अपने बच्चे के ऊपर आंसू गिराने लगी। कहते मैंने उसका बच्चा हाथ में से लेके फेंक दिया, उसके बाद उसके कपड़ों पे हाथ डाला। कहते हैं उसका पूरा कपड़े फट गए और उसका जिस्म मेरे सामने हो गया। उसने अपने रब की तरफ को एक चीख मारी और कहा ऐ अल्लाह देख मैं अपने बेटे की भी जान मैंने तेरी राह में कुर्बान कर दी और मैं खुद भी अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ, मगर अपने जिस्म पर किसी बदतरीन आदमी का हाथ नहीं लगने दे रही। ये कह के वो कूद गई दरिया में और वो मर गई। कहता है मैं वहां से भागता हुआ निकला ये सोच के कि यहाँ बच जाऊंगा, मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मैंने जो किया था उसका मुझे बदला आज इस यहाँ अंदाज में मिला है। आज मैं इस बात पे अपने रब से तौबा करता हूँ। ये कह के उसकी बात तो खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप जो करते हो वो खत्म नहीं होता। मेरे नबी के गुलामों, मेरे पैगंबर के गुलामों, एक आदमी आपाइश था, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी बेटी मिली नहीं। एक दिन कहीं चली गई तो उसने कहा अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत कर। बेटी आई तो पूछा कहाँ चली गई थी? बोला अब्बा 3 दिन से भूख थी, मैं अपना जिस्म बेचने गई थी। बाप रो के बोला ये तूने क्या किया? बेटी बोली पूरी बात तो सुन ले, पूरे दिन खड़ी रही मगर किसी ने मुझ पे नजर नहीं डाली। बाप ने सजदे में शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अपनी बेटी से बोला तुझे कोई बुरी नजर से कैसे देखता जबकि तेरे बाप ने आज तक किसी पे बुरी नजर नहीं डाली। और मेरे दोस्त तेरे घर में भी बहन है, कभी किसी से जिना करने की दिमाग बने तो अपनी छोटी बेटी को सोच लो, अपनी छोटी बहन को देख लो और उसके ऊपर गौर करो। वो तेरे घर में बेटी है, तेरे घर में बहन है, मुसलमान अपने रब से तौबा करने वाला है। अल्लाह हर उस आदमी की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। अल्लाह फरमाता है तू चाहे कितने तेरे गुनाह हो गए हों मगर सच्ची तौबा कर ले और इतनी कर ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल से ढलक के तेरे चेहरे तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा एक आंसू से। वो बड़ा ही माफ करने वाला है। मेरा वक्त पूरा हो गया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे नबी के नाम पे अपनी जानें दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे दोस्त, हुजूर का दीदार होगा। सरकार वही है जो अपनी औलाद से ज्यादा आपके माँ बाप भी आपसे इतना प्यार नहीं करते इतना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। तो कितने आशिक़ रसूल हैं जो नबी के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए वो दाढ़ी रखाने वाले लोग। इधर आ जाए, आपके दाढ़ी है आप बैठ जाओ। जिसके दाढ़ी आज से जो रखा है वो दूसरा आशिक़। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी छोटी रखना भी हराम है। दूसरा कोई आशिक़ रसूल है हमारे इस भाई का जो दोस्त बने,
दुनिया और आखिरत में। कोई है दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में खड़ा हो जाए, 100 शहीदों का सवाब, हर नबी की दाढ़ी। ये हंसने का वक्त नहीं, मुस्कुराने का नहीं है। कोई आशिक रसूल उस महफिल रसूल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि जब एक आदमी आ जाओ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ये भाई, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान कोई अल्लाह। तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? तीसरा मेरे नबी का चाहने वाला तीसरा आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। आ रहा है कोई इधर से कौन आ रहा था भाई? इधर देखो, कोई है तीसरा कोई आशिक रसूल? कोई बात नहीं, मैं तौफीक नहीं दे सकता मगर हम दुआ कर सकते हैं। तौफीक देना तो अल्लाह का काम है। दोनों लोग खड़े हुए हैं, मैंने इनसे ऐसे तो नहीं कहा तुम, ये अपने आप खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में ये बात आई कि मेरे नबी की सुन्नत से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। वाह वाह वाह, बेशक से बड़ी कोई चीज है? तीसरा आशिक रसूल है कोई तीसरा जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए महफिल रसूल में? मेरे दोस्तों, मोहब्बत से कह रहा हूँ, आप मोहब्बत से खड़े हो जाइए। जिसके जी में आए वो मेरा नौजवान खड़ा हो, जिसके दिल में ये बात आज अरमान में चल रहे हो कि जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए। ये हर नबी की दाढ़ी। कोई नौजवान न डरे शादी की वजह से। किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी नेक से, तो पहले शादी के दाढ़ी रखा ले, दाढ़ी से शादी से पहले दाढ़ी। क्योंकि कोई भी बेगैरत लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। पापा बेशक। तीसरा है कोई आशिक रसूल? दो हो गए। कोई तीसरा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में आके अपने नबी की सुन्नत का ऐलान कर दे। मैं एक बार और कहता हूँ, ज्यादा कहना नहीं चाहिए, बात थोड़ी सी हल्की होती है, मगर मेरी बात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। 10 बार हल्की हो जाए, एक आदमी भी खड़ा हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। कोई तीसरा आशिक रसूल है महफिल रसूल में, अपने नबी का मानने वाला? तीसरा कोई हुजूर का चाहने वाला जो खड़ा हो जाए मेरे पैगंबर के नाम पर, और ये तीसरी सुन्नत रसूल, 100 शहीदों का सवाब। इस जलसे को माशाल्लाह कामयाबी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 खड़े हो गए, मगर एक कोई और खड़ा हो जाए। किसी एक की या 2 की तलाश है, कोई हो तो भाई खड़ा हो जाए। अच्छे लोग हैं आप, मेरी उम्मीद है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो भाई। इन्होंने अगर सच्ची दाढ़ी रखा ली ना तो इनकी जिंदगियां कैसे बदलते हैं हुजूर ये भी देख लेना, है ना? क्योंकि सब कुछ हुजूर का ही है। किसका है? मेरे आका का ही है सब कुछ। वो चौथा आ जाए, 4 यार की निस्बत पूरी हो जाए। कोई नौजवान चार यार का मानने वाला, चौथा आशिक रसूल, जिसे मोहब्बत रसूल हो, जो सुन्नत के साए में अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, वो एक और खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह बोलो भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। ये सब 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला एक और कोई खड़ा हो जाए तो पंजतन पाक। बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी सारी सफेद हो गई है, मगर थोड़ी सी जवानी चाहते हैं। मेरे भाइयों, अब जवानी नहीं आएगी, मौत है। आजा आजा, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजा आजा, बेशक, सुभान अल्लाह। चलो 5 लोग वादा करो इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठ जाइए आज से, अभी से इंशाल्लाह बैठ जाइए। जरा आमीन कह दो, आमीन। इंशाल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन की मेराज भी है। और हुजूर फरमाते हैं वो इतना प्यासा मरेगा अगर पूरी दुनिया के सारे समंदरों का पानी पी ले, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के वादा करें, मौत का कोई भरोसा नहीं। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, बस नमाज अल्लाह के सामने रोना है, नमाज पढ़नी इंशाल्लाह है। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।